हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कहा जाता है राम कह गए सिया से एक ऐसा कलयुग आएगा, इसी देश को एक नेता बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। फिर कुछ गद्दारों की वजह से जनता उसे विरोध दिखाएगा। वो रहेगा बहुत ही स्वाभिमानी, अपने स्वाभिमान से नहीं खेल पाएगा। त्याग देगा इस सत्ता को, फिर बाद में जनता पछताएगा। तो वही हो रहा है भाई। देखा जाए तो नीट की जो एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ, ये मैटर था। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुछ मतलब है ही नहीं। नीट का एग्जाम का पेपर जो है लीक हुआ, हम भी मानते हैं नहीं होना चाहिए, ये हमारे मतलब सिस्टम की गलतियां है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नीट की पेपर लीक हुआ, सरकार को पता चल गया, उसी समय पेपर को रद्द किया गया। फिर वो जो है मतलब संसद भवन तक वो बात पहुंचा, फिर अगला डेट तय किया गया, मतलब तेजी से फिर एग्जाम हुआ। 16 जुलाई को क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया। उसके बाद क्या, जैसे मतलब रिजल्ट भी आ गया, अच्छा भी रिजल्ट आया, फिर भी कुछ गद्दार जो है उसके भड़काने की वजह से जो स्टूडेंट थे वो गए वहां पे। हम मानते हैं कि इस पेपर लीक की वजह से कुछ स्टूडेंट जो है आत्महत्या कर लिए, माने हम इस बात को। लेकिन वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद क्या किए, सरकारी प्रॉपर्टीज को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। पहले तो शांतिपूर्ण तरीका से वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार तो कुछ नहीं, लेकिन प्रशासन उन लोग का समर्थन कर रहा था, उन लोग पे कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन वो संसद भवन की ओर जाने लगे। अभिजीत का जब वहां पे मतलब कह सकते हैं भाषण हो रहा था, लेक्चर वो जब दे रहा था अभिजीत, तो वहां पे एक पुलिस वाला जब गया था तो उसको घेर कर मारने लगे। अब यहीं से हुआ दंगा शुरू, और इस देश के संसाधनों को मारकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया लोग। अब इससे क्या हुआ, सभी जो है युवा, उसमें युवा तो बहुत कम थे, मतलब कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी देश के एंटी पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है, जितने भी पार्टी है सब के सब वहां पे जाकर मजे ले रहे थे। और यही हुआ, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दे चुके हैं। फिर भी ये प्रोटेस्ट अभी रुका नहीं है। अब क्या चाहते हो भाई, अब क्या चाहिए तू लोग को? धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए, तू लोग ले लिया लो। क्या कर्नाटक में पेपर लीक नहीं हुआ, वहां जाकर किसने सवाल किया? क्या पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, अभी कहीं बात है, वहां जाकर किसने सवाल किया? कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे समाजवादी का सरकार है, वहां पे कांग्रेस का सरकार है, इसलिए वहां पे जाकर कोई सवाल नहीं किया। चलिए हम उसको छोड़ते हैं, बिहार का ही बात करते हैं। बिहार में पेपर लीक हुआ था, बिहार में प्रदर्शन हुआ, बिहार के भी कई संसाधनों को क्षतिग्रस्त किया गया। यानी सिवान जिला में भी जो भी मतलब कल मतलब प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, उसमें एसपी को ही मारकर कपार फाड़ दिया गया। यानी ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? मोदी को हटाना यार, सिस्टम से हटाओ ना, अगली बार चुनाव में वोट मत देना, हट जाएगा मोदी अपने आप। लेकिन ये तुम लोग जो है देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो, देश के संसाधन को नष्ट कर रहे हो, ये कहां तक उचित है? यानी तुम लोग बाबू देश के भविष्य हो, और देश के भविष्य हो तो देश के भविष्य के बारे में सोचो, देश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो। ये सोचो कि देश आगे कैसे जाएगा, लेकिन तू क्या कर रहे हो? देश के संसाधन को ही नष्ट कर रहे हो। अब मान लो कि देश के संसाधन को नष्ट करोगे, सरकार उसको आपूर्ति करने में समय लगाएगा, उसको पूर्ति करने में व्यय लगाएगा, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और नीचे डाउन होगा। ये सब कहां से आएगा? याद रखिएगा, ये कभी भी मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन जो होता है, प्रदर्शन कई तरीका से होता है, कह सकते हैं एक शांति तरीका से होता है, एक उग्र तरीका से होता है। तो उग्र प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। अरे एक ऐसा भी दिन था जब सभी कोई कह सकते हैं रास्ते पर मछलियां मारता था, कोई भी आवाज कोई उठा देता था तो उस पर गोलियां बरसाई जाती थी। और आज तुम्हारा बात माना जा रहा है, हर एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वो लाइव आए, छात्रों के हित में बात किए कि नहीं किए? छात्रों के हित में बात किए वो। लेकिन फिर भी ये जो है मतलब कह नहीं सकते हैं, जो 2% के जो नल्ले हैं ना, जिसके भड़काने पे
आप लोग ये काम कर रहे हैं। कौन है ये सीजेपी, क्या है? साला चप्पल जूता पार्टी का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को। सीजेपी चप्पल जूता पार्टी, साला कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या है? कुछ नहीं है साला। सब ये मतलब कह सकते हैं विदेशी, मतलब कह सकते हैं जैसे मान लो कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी से ये कनेक्शन रखता है। ये जो मतलब जो अनशन पे बैठा था वो कहाँ का था? चीनी था, चीन का, चीन से समर्थन रखने वाला था वो। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी के भी भड़काने पे आप लोग ये सभी कदम उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सोचिए, यू आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, एवरी स्टूडेंट फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी सभी विद्यार्थी जो है भारत के भविष्य हैं और भारत को ही बर्बाद करने पे तुले हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं। और हाँ, मोदी का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, देश के संसाधनों को नष्ट मत कीजिए। देश के जो भी मतलब पुलिस है उस पे हाथ मत उठाइए। रहा बात लाठीचार्ज का, क्या यार पंजाब में लाठीचार्ज कांग्रेस ने नहीं करवाया? नहीं करवाया है, करवाया है। वहां पे कौन जाकर बात किया? और वहां पे सभी कोई संसद भवन में जा रहा था, तो क्या चुपचाप सभी को संसद भवन में जाने दिया जाए कि वहां जाकर और तोड़फोड़ करे लो? वो भीड़ जो था उग्र हो गया था। उग्र मतलब क्या? जो केवल बर्बादी उसके मन में था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन ये जो हो रहा है ना, अच्छी बात नहीं है। अभी भी समय है। अभी तो देखो ना, नेट बंद हो गया है ना, अभी देखो क्या क्या होता है। और रहा बात मोदी जी का, तो कोई बात नहीं, उनका तो उम्र भी हो गया है। और कांग्रेस को लाना चाहते हो या कह सकते हैं कॉकरोच को लाना चाहते हो, वो तुम पे निर्णय करता है। तू किसको लाना चाहते हो? जिसको लाना है लाओ, कोई बात नहीं। वहां पे जाकर ब्राह्मणवाद का नारा लग रहा है, आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, ये उचित है? जातिवाद फैलाने का कार्य किया जा रहा है, ये उचित है? ये उचित नहीं है। नाम रहेगा केवल अल्लाह का, ये बातें किया जा रहा है, क्या ये उचित है? नहीं है। तो ये सभी जो है तू लोग को समझना चाहिए। लेकिन तू लोग जो है ना, मतलब पढ़ लिख लिए हो, लेकिन बुद्धि नाम का थोड़ा सा चीज है ही नहीं। चलो हम कुछ नहीं कहेंगे। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब मनुष्य का विनाश आता है ना, तो उसका बुद्धि विवेक के सब खत्म हो जाता है। उतना बड़ा ज्ञानी था रावण, जब उसका विनाश काल आया सीता को हर लाया। बहुत बुद्धिमान था, उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं था कोई। लेकिन फिर भी जब उसका अंतिम समय आया तो सीता को हर लाया। कहा जाता है इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें तो लग रहा है फिर से भारत गुलाम होने वाला है। अब माता रानी जो करे, माता रानी की कृपा होगी तो नहीं होगा, लेकिन जो तू लोग का रवैया है ना, हमें लग रहा है फिर से भारत गुलाम होने वाला है। यार तू लोग क्या चाहते हो? सरकार ने क्या नहीं किया? अच्छे रोड दिया, पक्का मकान दिया, खाने के लिए भोजन दे रहा है, आयुष्मान भारत दिया जिससे तुम लोग को फ्री में इलाज हो रहा है 5 लाख तक। और क्या चाहिए तुम लोग को? बिजली घर घर तक पहुंचाया, आयुष्मान भारत, और साथ में उज्ज्वला योजना जिसे हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा। और क्या चाहिए यार? हम लोग का देश जो है दिन पर दिन ग्रो करते जा रहा है, पूरे विश्व में अपना स्थान बनाते जा रहा है, अग्रणी स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू लोग क्या कर रहे हो? कहा जाता है ना कि घर फूटे गंवार लूटे, ये भोजपुरी में कहावत कहा जाता है। यानी घर जब फूटेगा ना, मतलब क्या भारत टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? आंतरिक युद्ध से जूझ रहा है भारत, आंतरिक युद्ध हो रहा है भारत में। अभी भारत को बाहरी शत्रुओं से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सेना में इतना ताकत है, इतना औकात है कि घर में घुसकर मार देगा। लेकिन अपनों को कैसे मारे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आंतरिक युद्ध कैसे करे, गृह युद्ध कैसे करे, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अपने आप पे हाथ उठाना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो लोग शांत है। लेकिन तू लोग और उकसा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव।